ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में आप सभी का स्वागत है। आज की मुरली की डेट है 12 अप्रैल 2022 और आज के साकार मधुर महावाक्यों को आदरणीय आशा दीदी स्पष्ट करेंगे। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख दो। जैसे पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान भी होती है। अगर कोई कहलाते हैं मिस्टर गुप्ता, उनका जो बेटा है उसका नाम मास्टर गुप्ता। अगर पिता का कुछ भी है तो वो नेचुरल रूप से एक विरासत के रूप से बच्चे को वो मिल जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मैं कौन, मैं दुख हरता सुख करता हूं। मैं दुख हरण करके सुख देने वाला हूं। तो तुम मेरी संतान हो। मेरी संतान होने के नाते बच्चे तुम्हें कोई को भी दुख नहीं देना है। अब जब हम लोग अपने चार्ट चेक करते हैं तो हम चार्ट में एक कॉलम ये रखते हैं, किसी को मैंने दुख तो नहीं दिया, मैंने दुख नहीं दिया। परंतु क्या मैंने किसी को सुख दिया? दुख नहीं दिया ठीक है, लेकिन सुख दिया। हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए वो सुख देने वाला होना चाहिए। मुझे अपने जो कदम हैं दुख नहीं दे रही हूँ, वो क्या बड़ी बात है? वो तो हमको देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं। दुख देना तो इंसान का काम नहीं है, सबको सुख देना इंसान का काम है। और हम तो ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण किसी को दुख क्यों देगा? ब्राह्मणों का काम है सबको सुख देना, तो मुझे सबको सुख देना है। तो मैंने दुख नहीं दिया, कोई बड़ी बात नहीं की, लेकिन क्या मैंने किसी को सुख दिया, वो है बड़ी बात। जी, आज का प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? तो उत्तर, तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले वो एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख देने का ख्याल न आए। तुम अभी ऐसी सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो जहां सदा सुखी सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। तो तुम्हें बाप की श्रीमत मिली है बच्चे, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। तुम्हारा धंधा ही है सबके दुख हरकर सुख देना। बाबा ने हम बच्चों को हमारा जो कार्य है वो समझाया कि तुम्हारा धंधा ही है सुख देना, है ना। और उससे पहले बाबा ने मिठास पर बोला, ये अपने मीठे बोल बोलो। व्यक्ति सुख कैसे देता है? व्यक्ति सुख देता है अपनी वाइब्रेशन से, व्यक्ति सुख देता है अपनी दृष्टि से, व्यक्ति सुख देता है अपनी बोली से। आप किसी को दो शब्द उत्साह भरे बोल दीजिए तो उसके तो कदम नाचने लगते हैं। तो सुख देना वो कोई बड़ी बात थोड़ी है।
सुख देना तो अपना कर्म धर्म है, अपने कर्म धर्म को निभाना है, इतना ही तो करना है ना। ये बात बाबा हम बच्चों से चाहते हैं। गीत है इस पाप की दुनिया से। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां एक तो माया नहीं होती और कभी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई भी दुख नहीं देते। इसलिए उनका नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज, वैकुंठ। और बरोबर वहां के मालिक लक्ष्मी नारायण का चित्र भी दिखाते हैं। प्रजा का तो चित्र नहीं दिखाएंगे, लक्ष्मी नारायण का चित्र है, जिससे सिद्ध होता है कि उन्हों की राजधानी में जरूर ऐसे ही मनुष्य होंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि साइंस के बारे में, कि यहां भी देखो साइंस से क्या क्या बनता रहता है। एरोप्लेन, मोटरें, महल आदि कैसे बन जाते हैं, वहां भी साइंस सारी काम में आती है। ऐसे नहीं जमीन से कोई वैकुंठ निकल आएगा। जैसे दिखाते हैं द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई। जो समुद्र के नीचे जाएगी वो तो गलकर खत्म हो जाएगी। नए सिर सब कुछ बनना है तो बाप से जबकि हम बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा किसके प्रति बुद्धि में दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। बाबा ने साइंस की बात जो बताई है, तो अभी संगम युग पर ऐसे साइंटिस्ट बच्चे बाबा के ज्ञान लेते हैं, जो बाबा ने एक मुरली में कहा था, भले वो ऊंच पद प्राप्त नहीं करेंगे, परंतु वो आपके महल बनाने में, फैसिलिटी क्रिएट करने में आपके सहयोगी बनते हैं। तो साइंस के द्वारा ये सब कुछ जो सुख की दुनिया रची गई, या साइंस का जो एलिमेंट है, वो सतयुग में होगा जरूर, होगा जरूर। और उसके बाद जो सुख की दुनिया है, महल आदि है, कहते हैं वो पानी में चले गए। अब पानी में चले गए, कोई भावार्थ है जो कि एक्सप्लेन नहीं किया गया भक्ति में। वो ये है कि जो चीजें देवताओं की होती हैं, उन्हें विकारी लोग यूज नहीं कर सकते। इसलिए त्रेता और द्वापर के बीच में, जब द्वापर आरंभ होता है, तो प्रकृति हलचल में आती है, क्योंकि पाप धरती पर आ जाता है ना। जब पाप धरती पर आता है तो धरती कांपती है, और उस समय जैसे मिनी विनाश होता है, इस तरीके से होता है, जो कि सारे ये महल आदि जो है वो धरती में चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं। फिर कहते हैं द्वारका निकली, अर्थात द्वारका तब निकलती है जब पुनः फिर ऐसे सतोगुणी संस्कार होते हैं। अब पानी में गई हुई चीज वो कैसे बाहर आ जाएगी और कैसे वैसे सुरक्षित रहेगी, लेकिन ये भावार्थ को एक्सप्लेन करने हेतु कहा गया है। फिर बाबा ने जो एक हमें लाइन बाबा की है कि भल ये है ही माया का राज्य, मनसा तूफान तो आएंगे, बाकी दिल में किसको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। तो मनसा तूफान आया और दिल में ख्याल ना आए, इसको स्पष्ट करें। कि जब आपके स्वभाव संस्कार कोई आत्मा से नहीं मिलते हैं, तो मनसा में तो आपका चल रहा है ना, लेकिन आपने अपने मुख से कोई शब्द ऐसा नहीं बोलना है जो उस आत्मा को दुख दे दे। उस पर आपका नियंत्रण और कंट्रोल रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, बाप ने समझाया है ये सृष्टि रूपी झाड़ है। झाड़ में पहले थोड़े पत्ते, फिर बढ़ते जाते हैं। भिन्न भिन्न धर्म के पत्ते दिखाए जाते हैं। वास्तव में ये जो भी वेद शास्त्र हैं, वो सब भगवत गीता के पत्ते हैं, अर्थात उनसे निकले हुए सब शास्त्र हैं। तुम देखते हो बरोबर
नए झाड़ की स्थापना होती है। तूफान आदि में कोई तो झट मुरझा जाते हैं, गिर पड़ते हैं। तुम जानते हो, अभी हमारे देवी झाड़ की फाउंडेशन लग रहा है। देखिए, जितने पत्ते नए होते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं, कोमल भी होते हैं, और कोमल पत्तों को ही चिड़िया खाती है। कोमल पत्तों में भी शक्ति नहीं होती है, इसलिए वो गिर भी पड़ते हैं। तो बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि इस सृष्टि पर नए नए धर्म धीरे धीरे आते हैं, परंतु उतने शक्तिशाली नहीं होते जितना तना होता है। तो तना आज दिखाई नहीं दे रहा, जड़ आज दिखाई नहीं दे रही, वो फाउंडेशन हमको फिर से ले करनी है। वो फाउंडेशन फिर से बाबा जो बना रहे हैं उसमें हमको सहयोगी बनना है। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, तुम मेरे समझू सयाने बच्चे हो। तुम ही विश्व पर राज्य करते थे, अब बाबा तुमको देही अभिमानी बना रहे हैं। अब अपने को आत्मा समझो। मुक्ति धाम में सबको अशरीरी बनाए भेज देते हैं। यहाँ आकर तुमने ये शरीर धारण किया है। शरीर धारण करते करते तुमको देह अभिमान पक्का हो गया। अभी तुम अपने को आत्मा समझो। अभी ये अंतिम जन्म है, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। हम हैं आत्मा, परंतु ऐसा क्या हुआ जो हम आत्मा को ही भूल गए? क्योंकि आत्मा है बहुत सूक्ष्म, और वो जन्म ब जन्म दे लेती रहती है। देह है मोटी, तो वो दिखाई देती है, समझ में आती है। तो आत्म अभिमानी स्थिति से देह अभिमानी स्थिति बन जाती है। और अब बाबा कहते हैं अपन से बातें करो कि आत्मा तुम तो यात्री हो, तुमको ये गाड़ी मिलती है यात्रा के लिए। अब तुम अपन को गाड़ी समझ बैठो तो ये तो न्याय संगत बात नहीं है। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुमको वापस लौटना है, इस बात की सुध लो और अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करो। फिर बाबा ने कहा, ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं उनको इन आंखों से देख नहीं सकते, बाकी तो सबको देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं। निराकार बाप हमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा को तो ब्राह्मण यहाँ चाहिए, सूक्ष्म वतन में हो न सके। अडॉप्ट करते हैं। व्यक्त ब्रह्मा सो अव्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बनता। ये बड़ी समझने की बातें हैं। पहले पहले लक्ष्य को समझ लिया, फिर भल कहाँ भी बैठ पढ़ सकते हैं। बाबा ने ये जो व्यक्त और अव्यक्त की बात बताई है कि बाबा ने तो यहाँ पर आकर के ब्रह्मा रथ को अडॉप्ट किया, साधारण मानव तन को अडॉप्ट किया, जिसका नाम रखा ब्रह्मा, और इसको फिर साक्षात्कार कराया कि आप ये नहीं हो, ये आपका पुरुषार्थी स्वरूप है। आपको पुरुषार्थ करके क्या बनना है, वो संपूर्ण स्वरूप है, अव्यक्त रूप का ब्रह्मा, वो तुमको बनना है। तो ये व्यक्त ब्रह्मा सो ही फिर अव्यक्त ब्रह्मा अपने पुरुषार्थ से, ज्ञान और योग की तपस्या से बनते हैं। ऐसा जैसे ब्रह्मा बाबा बनते हैं, ऐसे ही हम बच्चों को भी वही बनना है। हमारा भी संपूर्ण स्वरूप हुआ है। बाबा ने कहा, मुरली रोजाना सुननी पड़े, एक दिन भी मिस होने से बड़ा घाटा पड़ जाता है, क्योंकि पॉइंट्स बड़ी गुहे हीरे रतन निकलते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया, माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। सदा सेफ रहने का स्थान दिलाराम बाप का दिल तख्त है। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारा ही ये श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तख्त नशीन बन गए।
जो परमात्म दिल में समाया हुआ अथवा दिल तख्त नशीन है, वो सदा सेफ है। माया व प्रकृति के तूफान उसे हिला नहीं सकते। ऐसे अचल रहने वालों का यादगार अचल घर है, चंचल घर नहीं। इसलिए स्मृति में रहे कि हम अनेक बार अचल बने हैं और अभी भी अचल हैं। और बाबा ने स्लोगन दिया है, ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप दोनों बनो, परंतु वो शिक्षा देने में प्रेम स्वरूप की आवश्यकता होती है। उसको भी छोड़ के बाबा ने कहा, शिक्षा जो आप देते हो पहले स्वयं उसकी एम्बॉडीमेंट बनो, तब आप शिक्षा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।